नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन प्राइमरी एजुकेशन में। तो साथियों, हम लोग शिक्षण संग्रह मॉड्यूल के भाग 2 के प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है कि प्रमुख विषयों के लर्निंग आउटकम कक्षा 1 से 8 तक को विकसित किया गया तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा NCTE द्वारा। दूसरा प्रश्न है कि किस विद्यार्थी ने किस लर्निंग आउटकम को प्राप्त कर लिया है, कक्षा स्तर कैसे पता चलेगा, तो लर्निंग आउटकम तालिका के पोस्टर के द्वारा। विद्यार्थीवार लर्निंग आउटकम तालिका कौन बनाएगा, तो संबंधित विषय के अध्यापक बनाएंगे। SCRT द्वारा कक्षा 1 से 8 तक के सभी विषयों के लिए किसका विस्तृत दस्तावेज विकसित किया गया, तो कथन 1 व 2 दोनों से लर्निंग आउटकम का और निर्धारित दक्षताओं का। लर्निंग आउटकम को और किन नामों से जाना जाता है, तो सीखने का प्रतिफल, सीखने संबंधी परिणाम और शिक्षण अधिगम परिणाम यानी सभी। विद्यालयों में प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख ICT संसाधन के नहीं है, तो प्रोजेक्टर भी, मोबाइल व स्मार्ट टीवी भी यानी पेजर नहीं है। बाला का विस्तृत रूप क्या है, तो बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड, बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड। आकर्षक स्कूल परिसर शिक्षण कौशल एवं योजना पुस्तकालय आदि किस मॉड्यूल से संबंधित है, शिक्षण संग्रह मॉड्यूल से संबंधित है। पुस्तकालय शब्द में छात्रों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय के पुस्तकालय के विषय में उचित कथन नहीं है, तो दूसरा व तीसरा दोनों कि पुस्तकें विद्यार्थियों में वास्तविकताओं और अनुशासन के प्रति सोच विकसित करने वाली होनी चाहिए और पुस्तक क्रय से पहले उपयोगकर्ताओं के जरूरत का आकलन के लिए उनमें चर्चा की जाए। कक्षा में बैठक व्यवस्था होना चाहिए, गतिविधि के अनुरूप चंद्राकार या गोले में और छोटे समूह यानी उपरोक्त सभी। बैठक व्यवस्था के समय शिक्षक अपनी कक्षा में निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य नहीं करेंगे, तो उपयुक्त सभी कार्य करेंगे। टेबल की व्यवस्था, चटाई, यदि कक्षा में बच्चे दरी या टाटपट्टी पर जूता निकाल कर बैठते, तो शिक्षक भी अपने जूतों को बाहर ही निकालेंगे। MDM वितरण के समय बच्चों को MDM सेट अथवा विद्यालय में उपलब्ध स्थान के अनुरूप बैठक व्यवस्था करेंगे। अगला प्रश्न है कि अटेंडेंट स्क्वाड संबंधित है, तो बच्चों की उपस्थिति से शैक्षिक गतिविधियों के सुचारू रूप से संचालन के दृष्टिगत इसके मूल आधारों को समझ लेना है। ये मूल आधार क्या है, नियोजन, आयोजन और प्रबंधन यानी उपयुक्त सभी। नियोजन का अर्थ है कार्य योजना बनाना। आयोजन क्या है, तो आयोजन कार्यक्रम का क्रियान्वयन है। किसी कार्यक्रम का मुख्य क्रियात्मक अंश क्या है, आयोजन। आयोजन के साथ प्रबंधन लगातार कर्मिक रूप से जुड़ी क्रिया है। अभिमत डायरी क्या है, तो अभिमत डायरी विजिटर्स डायरी है। प्रार्थना सभा की सुविचारित योजना हो सकती है, तो प्रत्येक दिन संक्षिप्त प्रेरक प्रसंग, स्वास्थ्य चर्चा, शारीरिक सक्रियता के क्रियाकलाप यानी प्रयुक्त सभी। प्रातःकालीन सभा यानी प्रार्थना सत्र का समय बटा गया है कितना, 32 सेकंड 52 मिनट के लिए। संध्याकालीन सभा यानी प्रार्थना सत्र में होने चाहिए क्या, सामूहिक व्यायाम, खेल गतिविधि, खेल विषय के अनुसार या कविता या बाल कहानी यानी ये सभी। प्रार्थना सभा में सुलेख प्रतियोगिता, श्रुतलेख प्रतियोगिता तथा रंगोली मुखौटा निर्माण करने का समय व दिवस निर्धारित किया गया है यानी सांध्यकालीन सभा शनिवार के दिन। संवाद कम्युनिकेशन का समय आवंटित किया गया है 5 मिनट। शिक्षण संग्रह में कितने जीवन कौशल दिए गए हैं, तो 10 जीवन कौशल दिए गए। जीवन कौशल क्या है, जीवन को सुगम बनाने के उपाय हैं। जीवन कौशल विकास को शिक्षण संग्रह मॉड्यूल के किस भाग में वर्णित किया गया है, तो भाग 3 में वर्णित किया गया है। जीवन कौशल का विकास बच्चों में कैसे करेंगे, तो समालोचन एवं सृजनात्मकता के द्वारा, निर्णय लेना यानी समस्या समाधान या स्वजागरूकता के द्वारा। बाल संसद की चर्चा किस मॉड्यूल में की गई है, तो शिक्षण संग्रह में की गई है। बाल संसद का संबंध किससे है, तो बालक बालिकाओं को मंच देने से संबंधित है। बाल संसद का क्या उद्देश्य है, नेतृत्व का विकास, जीवन मूल्यों का विकास और व्यक्तित्व का विकास। सही है, उपयुक्त सभी। रचनात्मक आकलन क्या है, तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। आकलन के विषय में शिक्षण संग्रह में सतत एवं व्यापक आकलन या रचनात्मक आकलन को और क्या कहा गया, तो सीखने के लिए आकलन कहा गया है। बच्चों के किन बच्चों को आकलन किया जाना चाहिए, तो सीखना, कौशल, रुचियाँ, रुझान और प्रेरणा भिन्न भिन्न विषयों में।
शिक्षण की समाप्ति पर आकलन व समेकन के लिए कितना समय निर्धारित होना चाहिए? तो 10 मिनट निर्धारित होना चाहिए। नियमित आकलन प्रक्रिया में सहायक है बच्चों की कापी, स्लेट और समूह चर्चा, यानी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है कि सतत व व्यापक मूल्यांकन में बच्चों की प्रगति की तुलना की जाती है, तो उसकी अपनी प्रगति से। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का आकलन जरूरी है क्योंकि प्रक्रिया का उद्देश्य प्राप्ति के अधिगम स्तर के मापने के लिए बच्चों के अधिगम के आकलन में सहायक है। क्या सहायक है? प्रश्नोत्तरी या पहेली। तो साथियों, भाग 2 में महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश यहीं पर समाप्त होता है। भाग 3 में हम लोग इन प्रश्नों को हल करेंगे। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।